नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम हो चुका है, जो पदों की भर्ती है वो 60,244 पे इसके रिजल्ट की अपडेट निकल कर आ रही है। तो आप सभी ने भी लगभग वीडियो देख ली होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ ऑफिशियल नोटिस दिखाना चाहता हूँ। यदि आपको लगे कि हाँ नोटिस सही है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर देना। बस वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन इतना बेहतरीन सेशन रहेगा कि इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी और बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है। आप ये मान के चलना कि बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, कोई भी नोटिस फेक नहीं है। मैं आपको सभी नोटिस दिखाने वाला हूँ, एक नहीं दो नहीं तीन तीन नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिजल्ट संबंधित। आप ये मान के चलना बिल्कुल ठीक है। और यदि आपको लगे कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग है तो आप इसको थोड़ी 1.5 की स्पीड पर चला के या 2 की स्पीड पर भी चलाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जानकारी अच्छी लगे तो जितने भी दोस्तों ने आपका पेपर दिया है यूपी कांस्टेबल का, वो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये खबर आपने आज लगभग हर अखबारों में देख ली होगी, और ये खबर कोई फेक नहीं है कि यहाँ पर लिख के दिया गया है कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। सिपाही भर्ती सितंबर आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना। यहाँ पर आपने सभी देख लिया होगा और यहाँ पर आपने पूरा पढ़ लिया होगा कि सितंबर के लास्ट सप्ताह तक जारी हो सकती है भर्ती परीक्षा, मतलब कट ऑफ की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। एक ये भी आपने दूसरे पेपर में यदि आपने ये देख लिया होगा कि सिपाही भर्ती इस माह के अंत तक जारी होगा कट ऑफ, ठीक है। ये भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको पूरे नोटिस बता देता हूँ। इसके बाद देखिए एक नोटिस ये है, ये पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा 11 सितंबर 2024 का भेजा गया नोटिस है। ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 11 सितंबर का ही है। जो आपके ट्रेनिंग होनी है उसमें जो टेस्ट कराए जाते हैं, पीटीआई और आईटीआई के जो कोर्स कराए जाते हैं, जो 9 महीने की ट्रेनिंग होती, वो 2 फेस में होती है, एक 6 माह में और एक 3 माह की। 6 माह का पीटीआई और 3 माह का आईटीआई की जो ट्रेनिंग होती, उनके लिए जो कोच नियुक्त करे जाएंगे, जो गुरु आपके नियुक्त करे जाएंगे, उनसे संबंधित एक जो नोटिस है, जो 11 सितंबर 2024 का नोटिस है। और यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा, कृपया अवगत कराना है कि 60,000 अभ्यर्थियों आरक्षियों की भर्ती का निकट भविष्य में, यहाँ पर ये पूरा दिया गया है, उनसे संबंधित एक जो नोटिस है जो भेजा गया है, मतलब ये। और कब तक इसमें डेट दी गई है जी? 20/9/2024, मतलब 20 सितंबर तक उनकी सूची हमें चाहिए कि 20 सितंबर तक आप हमें उनकी सूची दे दो कि कौन कौन से वो लोग हैं जो ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे नियुक्त, कैसे लोगों को नियुक्त किया जाना है। एक नोटिस ये आपके सामने हो गया। दूसरा नोटिस ट्रेनिंग संबंधित, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, देखिए वो था, वो 11 सितंबर का था। ये 13 सितंबर की आपको यहाँ पर डेट दिख रही होगी। और ये झांसी, देखो यहाँ का जनपद झांसी, तो झांसी में भी 2 जगह ट्रेनिंग होती है। एक राजगढ़ पर ट्रेनिंग होती है, पीएसी ग्राउंड है राजगढ़ पर, वहाँ पर। और झांसी में भी होती है, ध्यान रखना। पुलिस लाइन में भी इस बार ट्रेनिंग कराने के आदेश दिए गए। तो ये झांसी से नोटिस है और इसमें अभी दिया गया। इसमें देखो यहाँ पर डेट दिख रही होगी आपको नीचे, यहाँ पर जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा, 17/9/2024 तक प्रधान, मतलब ये प्राप्त करना है। 17/9/2024 तक आपको ये भेजना है, ये सूची। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ये कोई भी नोटिस फेक नहीं है, ये आरटीआई संदेश है, ठीक है। 2 नोटिस हो गए। एक नोटिस में आपको अभी और दिखा था ट्रेनिंग का, देखिए एक नोटिस ये है, ये भी आरटीआई संदेश है। ये 16 सितंबर का है, जस्ट 16 सितंबर का है। ये कहाँ का है? तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बागपत का है। यहाँ पर ये लिख रहा है बागपत का है। इसको भी प्राप्त करवाना है, ध्यान रखना। ये 3 नोटिस मैंने आपके सामने दिखा दी और करेंटली नोटिस हैं। ये तीनों नोटिस ट्रेनिंग संबंधित है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ट्रेनिंग संबंधित नोटिस ना भेजा गया हो, एक बात है। दूसरी बात, इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी पुलिस, 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण। मतलब लगभग आपने हर जगह ये खबर देखी होगी। और इसमें ये भी लिखा कि यदि राज्य में ट्रेनिंग सेंटर नहीं बन पाएंगे तो ये भी विकल्प है कि अन्य राज्यों में भी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ऐसा हुआ है, जो 2019 वाली भर्ती हुई थी, 49,000 वाली भर्ती हुई थी, उसमें अन्य राज्यों में भी ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे और अन्य राज्यों में भी ट्रेनिंग हुई थी। पहले आप सभी देख लो, इसके बाद मैं अपना पूरा निष्कर्ष निकाल के आपके सामने अपनी बात रखूंगा। ये भी आपने देख लिया होगा। इसके बाद आपको मैं बता दूं, ये खबर आपने देखी होगी, ये आपने आज खबर देख ली होगी। इसके बाद आपने एक खबर अभी देखी होगी, जब जैसी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, मतलब जैसे रिजल्ट भर्ती का पेपर संपन्न हुआ था, तो एक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से एक बयान मांगा गया था कि भर्ती कब तक
संपन्न करा दी जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि मोटे मोटे तौर पर इसका एक सब प्रक्रिया होती है जो 4 माह के अंदर कंप्लीट करा ली जाएगी। मतलब 4 माह का मतलब पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब दिसंबर तक जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी। लेकिन कुछ लोग समझ रहे थे कि दिसंबर तक क्या होगा, इसका फिजिकल होगा। भाई ये बात बिल्कुल गलत है। आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते और मेरी भी वो चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते। ठीक है, आप कहो तो मैं कमेंट में इसकी लिंक भी पिन करा दूंगा उस वीडियो की। अच्छे से आप उस वीडियो को सुनना कि क्या पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कब तक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हम दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे। ये नहीं बोला था कि दिसंबर तक हम फिजिकल करा देंगे। आप ढंग से उस वीडियो को सुनना। ठीक है, एक बात। अब आगे मैं आपको बता दूं, अब आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये खबर फेक है। लेकिन भाई अगर यदि यदि ये खबर फेक होती तो एक अखबार ने कवर नहीं करी है, कम से कम 10 अखबार ने कवर करी है खबर। हर अखबार में आज के जी खबर छापी गई। यदि मान लो ये खबर फेक हुई तो कोई भी अखबार किसी के बारे में झूठी खबर नहीं छाप सकता। कोई अखबार मेरे बारे में कुछ भी छाप देगा, नहीं छापा जा सकता। कुछ ना कुछ अखबार को भर्ती बोर्ड की तरफ से सूचना मिली होगी, तभी ये अखबार वालों ने छापी है। यही बात ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर आपके बिल्कुल क्लियर है और योगी जी ने पहले ही क्या रखा है कि मुझे दिसंबर तक इस भर्ती की ज्वाइनिंग करानी, मतलब दिसंबर तक ये भर्ती मुझे कंप्लीट करानी। आप एक मान के चलो, और ये भर्ती ऑलरेडी डिले चल रही है। और ये भी आप जानते हो कि जब भी यूपी पुलिस का पेपर हो जाता है, इसके बाद कभी भी भर्ती प्रक्रिया डिले नहीं होती। एक बात मान के चलो। दूसरी बात, 31 अगस्त तक आपका पेपर हो गया। 31 अगस्त तक आपका पेपर हो गया और उन्होंने 11 सितंबर को आपकी आंसर की जारी कर दी। मतलब 10 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी। 19 सितंबर तक आंसर की आपत्ति की आखिरी डेट है, आप सभी को पता है। यदि मोटा मोटा मान के चलो, यदि 19 सितंबर आखिरी डेट है तो 10 दिन मान के चलो कि 10 दिन के अंदर फाइनल आंसर की आ जाएगी। ज़्यादा मान के चलो तो 29 सितंबर हो गया। ठीक है, 29 सितंबर हो गया। और 10 दिन के अंदर मान के चलो, यदि ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया, 10 दिन समय लिया, तो 10 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यदि सितंबर नहीं मानो आप, इस अखबार को बिल्कुल गलत मान लो ऐसा। ठीक है, मान लो इनके तुम्हें लग रहा है ये फेक है, फिर भी मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा कि 10 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट तो आ सकता है ना। 10 दिन आप अपना आंसर की का समय ले लो और 10 दिन आप अपनी फाइनल रिजल्ट का समय ले लो। 20 दिन के अंदर आ सकता रिजल्ट। हाँ भाई, मैं गारंटी से ले कह रहा कि 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10 अक्टूबर तक मतलब आपका रिजल्ट। क्यों? जब भर्ती बोर्ड 40 दिन के अंदर आपके एग्जाम सेंटर बना सकता है, एग्जाम करा सकता, वो लीक हो गया वो बात अलग है। 48 लाख बच्चों का पेपर करा सकता 40 दिन के अंदर, तो वो 1,80,000 बच्चों का रिजल्ट नहीं लगा सकता। यार मशीनें द्वारा काम होना है। आप लोग सोच रहे हैं कि कॉपी चेक होनी है, जी चेक होना, वो कुछ भी चेक नहीं होना। ज़्यादा पर्सन किसी भी शिफ्ट में गलत नहीं है। किसी शिफ्ट में 2-3% गलत है, किसी शिफ्ट में 2-3% के आंसर उल्टे सीधे दे दिए। वो भारतीय बोर्ड को अलग दिख रहे होंगे, वहाँ पर जहाँ आपने ज़्यादातर आपत्तियाँ लगाई होंगी वो पर्सन अलग दिख रहे होंगे। वो एक दिन का काम रहेगा पूरा, बस 100% निकलेंगे टोटल मिला के। 100 भी पर्सन नहीं निकलेंगे यार। 10 शिफ्ट में पेपर हुआ, एक शिफ्ट में यदि 5% निकले तो 50% ही तो हुई है। वो एक दिन में आराम से संशोधन करके दे देंगे, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या आप बात कर रहे हैं फिजूल की कि आपको 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। देख लेना, सितंबर में आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। आप मानो या ना मानो, ये रियलिटी है। आप मान के चलो कि 10 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट कट ऑफ आपकी जारी हो जाएगी फिजिकल के लिए, और 15 अक्टूबर तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। मान के चलना भाई, किसी की बातों में रहोगे रनिंग नहीं निकाल पाओगे। ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाए जाते हैं, और मानना जितनी जल्दी इसका फिजिकल स्टार्ट होगा उतनी ही फाइनल मेरिट कम बढ़ेगी। जिसका पहली मेरिट में नाम आ गया और यदि अक्टूबर में फिजिकल स्टार्ट हो गए तो जे मान के चलना 2-3 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगी फाइनल मेरिट। क्योंकि 3 गुना तो बच्चे बुलाए जाते हैं, वैसे ही एक सीट के लिए 3 बच्चे बुलाए जाते हैं, मतलब 2 को बाहर होना है। और उसी में यदि फाइनल मेरिट में जिन मतलब फिजिकल में जिनका नाम आ गया तो मान के चलना कि उनका फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल कोई भी अखबार में खबर फेक नहीं रहती, कुछ भी जानकारी मिलती उनको सही मिलती। ध्यान रखना, आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। आप कट ऑफ खेलते रहोगे, वो आपकी मर्जी है। आपने सबकी कट ऑफ देख ली होगी, अंकित भाटी सर की कट ऑफ देख ली, विवेक सर की कट ऑफ देख ली। हम लोग तो हैं छोटे यूट्यूबर, तो हम लोगों की आप बात मानते नहीं हो, आप लोग उन्हीं की बात मानते हो, फिर बाद में आपको नुकसान हो जाता है। देखिए, मैंने भी सबकी कट ऑफ देख ली और मैंने भी अपनी कट ऑफ बता दी। इस डेटा को देखते हुए जो अंकित भाटी सर ने आप उनको जारी किया था, इस डेटा को देखते हुए कल उन्होंने खुद कहा कि जितना डाटा आता जा रहा था उससे एवरेज स्कोर उतना कम होते जा रहा था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक कैटेगरी वाइज लड़के और लड़कियों का एवरेज स्कोर निकाला कैटेगरी वाइज। इसके बाद मैंने ये इस सभी को डाटा को देखते हुए कट ऑफ बताई। भाई यदि आपके जर्नल में 196 नंबर है, आप रनिंग करिए। EWS 195, OBC 190,
SC 180 और ST 165। लड़कियों में जनरल 178, EWS 176, OBC 177 और SC 165 और ST 145। लड़कियों में इससे 5 नंबर कम भी है तब भी आप रनिंग करिए, और लड़कों में यदि आपके 2-4 नंबर कम भी है तब भी आप रनिंग करिए, क्योंकि यदि फिजिकल में नाम आ गया तो फाइनल के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये बात आप नोट करके रख लो। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी अखबार कोई खबर छापता है तो किसी के बारे में झूठ खबर कुछ कभी नहीं छाप सकता। कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिली होगी, और आप पुरानी वीडियो उठा कर देख लो। भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष, ढंग से सुनो क्या कही गई बात। दिसंबर तक फिजिकल नहीं होगा, दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आएगा। देख लेना आप, दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आएगा और जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये बात दावे के साथ कह सकता मैं। और देख लेना, आप दौड़ो ना दौड़ो, जिंदगी आपकी है, आपको जैसा लगे आप वैसा करो। ये मेरे हिसाब से है। इसके अंतर्गत यदि आप आ रहे तो आप रनिंग करिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। भाई ऐसी जानकारी जरूर शेयर करें, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर कभी आपको ऐसी जानकारी नहीं देते, और मैंने आपको एक नहीं दो नहीं कई जानकारी दिखाई। देखो, एक ये भी कोई किसी के बारे में झूठ नहीं छाप सकता। दो, ठीक है, ये नोटिस है, बिल्कुल रियल नोटिस है, ठीक है। इसके बाद तीसरा नोटिस है झांसी से है, चौथा नोटिस है बागपत से है। ये खबर भी 60,000 नया रिकॉर्ड वाली देख ली, ठीक है। और भारतीय बोर्ड की वीडियो अभी आप सुन सकते। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जब तक आप जुड़े रहें, जब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो, आपको हमेशा रियल जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।